आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सो, डैट और टू और टू, यानी कि इनका यूज देखेंगे हम लोग। और देखिए इसका जो मतलब निकलता है, ये निकलता है इतना, इतनी, इतने, इतना, इतनी, इतने। लेकिन जैसे सो का डैट से पेयर बना, टू का टू से, वैसे ये जो है इतना, इतनी, इतनी, इनका जो पेयर बनेगा वो की से बनेगा, है ना। यानी कि इसका जो यूज किया जाएगा इतना, इतनी और इतने, सॉरी भाई, इतना, इतनी और इतने के साथ में की का पेयर बनाकर हम लोग यूज करेंगे, है ना। जैसे अभी ये चीज सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस दूं तो वहां से कवर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे हम कह दें वो इतना पढ़ता है कि वो फेल नहीं हो सकता है। वो इतना पढ़ता है कि वो फेल नहीं हो सकता, कि वो फेल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतना का पेयर किससे बना, की से बना। इतना पढ़ता है कि वो फेल नहीं हो सकता। अब इसकी इंग्लिश कैसे होगी, तो इसका तरीका दो है ना। एक तो आप सो डैट का यूज करके बनाएंगे, और एक जो है टू और टू का पेयर, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अब भाई अंतर क्या होता है, क्लियर। ये जो टू और टू, ये नेगेटिव को शो करता है ना। लेकिन ये जो सो और डेट, ये जो है ये पॉजिटिव को शो करता है, ये नेगेटिव को शो करता है। सिंपल से ये याद रखो। बाकी यानी कि जहां नेगेटिव शो होना हो। अच्छा, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो नेगेटिव का मतलब हम कह दें कि चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। चलो इसको लिखकर भी बताते हैं, है ना। देखिए चाय इतनी गर्म है, चलता है नहीं। चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता है, इसे पिया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए भाई, ये चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता, ये नेगेटिव को शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर टू और टू का यूज करेंगे हम लोग, है ना। क्यों, मतलब चाय को इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए थी। मतलब चाय जो है एक लिमिटेशन से ज्यादा गर्म है, मतलब जितना नहीं होना चाहिए उतना है ना। तो ये नेगेटिव को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ टू और टू से बनाएंगे। लेकिन वो इतना पढ़ता है कि वो फेल नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर एक लिमिट से ज्यादा नहीं है, मतलब वो इतना पढ़ता है कि उसे कोई फेल नहीं कर सकता। यहाँ एक थिंकिंग जो है पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है ना, निगेटिव नहीं है। क्लियर। आप ले सकते हैं, निगेटिव शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वैसे देखिए वो इतना पढ़ता है कि फेल नहीं हो सकता। भाई स्वाभाविक इतना की का तो पेयर बना है, लेकिन निगेटिव को नहीं शो कर रहा है, इसलिए ये किससे बनेगा, सो डैट से, यानी कि सो के साथ में डैट का पेयर बनाते हुए बनेगा। लेकिन ये जो है टू के साथ में, टी डबल ओ, टू के साथ में टू का पेयर बनाते हुए बनेगा। चलिए जैसे देखिए पहले का बनाते हैं, कैसा, मतलब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, वो इतना पढ़ता है, ठीक। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक सेंटेंस ये है, वो इतना पढ़ता है, और एक सेंटेंस ये है, वो फेल नहीं हो सकता। तो भाई पहले इतने का बनाइए, तो यहाँ पर वो ही हो गया, और यहाँ पढ़ता, पढ़ना की इंग्लिश स्टडी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए SEIS, तो ही स्टडीज, ही स्टडीज, वो पढ़ता है।
है ना। इतना पढ़ता है, यहाँ पर इतना पढ़ता है यानी कि सो मच, ही स्टडीड सो मच, वह इतना पढ़ता है, क्यों फेल नहीं हो सकता। तो डैड, डैड वो, अब यहां से एक सेंटेंस ये है, वो फेल नहीं हो सकता, तो डैड ही, और यहां पर कैन के साथ में नॉट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, कांट, ही कैन नॉट या ही कांट, और फेल, फेल होना की इंग्लिश फेल, FAIL। तो देखिए यहाँ सो के साथ में डैड का पेयर बना, क्योंकि ये निगेटिव को शो नहीं कर रहा। अगर ये निगेटिव को शो करता तो हम टू और टू का पेयर बनाते। तो आई होप इतना तो डन ही हो गया होगा सबको। देखिए वो इतना पढ़ता है कि वो फेल नहीं हो सकता, यानी कि ही स्टडीज सो मच, वो इतना पढ़ता है, डेट ही कांट फेल, कि वो फेल नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। लेकिन अब यहाँ देखिए, चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता, मतलब जितना ज्यादा गर्म होना चाहिए उससे कहीं अधिक ज्यादा गर्म है, मतलब निगेटिव को शो आ गया है ना, निगेटिविटी ये शो कर रहा है। ठीक, तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, द टी, द टी इज, यहां पर होगा टू हॉट, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि इसको ड्रिंक नहीं किया जा सकता, इसको पिया नहीं जा सकता, है ना। आप कह सकते हैं टेक, यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको पिया नहीं जा सकता है, टेक ही वैसे ज्यादा सही रहता है। क्लियर। लेकिन एक चीज आपको और देखना है, क्लियर, क्या देखना है कि इसको आप सो डैड से भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रूल होता है वो यही होता है, जो निगेटिव को शो करे। जो निगेटिव को शो करे उसको जो है आपको टू के साथ में TO2 इसका पेयर करके आपको बनाना है। क्लियर है ना। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। बाकी आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, और करके आप कर सकते हैं, द टी इज सो, है ना, चाहे इतनी गर्म है, तो द टी इज सो, और गर्म की इंग्लिश हॉट, हाँ, तो सो हॉट, और यहाँ पर डैट कि इसे पिया नहीं जा सकता है ना। तो चाय के लिए प्रोनाउन इट हो जाएगा, डैट इट कांट बी, और यहाँ पर ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेट इट कैन नॉट बी ड्रंक या कांट बी ड्रंक। तो आई होप ये चीज आप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए आज हम लोग सीख रहे हैं सो के साथ में डेट का पेयर, और जो है टू के साथ में टू का पेयर। तो जो टू और इसका जो अर्थ निकलता है इतना, इतनी, इतने, और इसका साथ पेयर बनता है की से। लेकिन टू और टू ये निगेटिव को शो करता है, मतलब जितना जाना, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है उसके लिए। लेकिन जब नॉर्मल हो तो वहां पॉजिटिव, आप इस तरह से भी यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन नेगेटिव के लिए आपको ये चीज करना है, जब आप इंटर में पहुंचेंगे तो इंटर में आपको एक मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो टू और टू का जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो यही सो डैट वाला केस बनता है ना। तो ये वहां से भी वहां ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में इंटर में पढ़ना है। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हो तो यहाँ पर आपको ऐसे पूछ लेंगे, यहाँ UN लिख देंगे, तो सो के साथ में डैट का पेयर बनेगा, टू के साथ में टू का पेयर बनेगा। लेकिन जब आप इंग्लिश को नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, स्पीकिंग के लिए पढ़ते हैं,
तो भाई आपको कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की नीड होती है और उसको बोलने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो इस प्रकार जो है इस वीडियो के द्वारा जो है आई होप ये तीनों चीज़ें कवर कर दी जा रही हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लिया जाए और इसमें आप लोग भी कोशिश कीजिए, इसे बनाइएगा, है ना। चलिए एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा जा रहा है और वो है कि उसने इतनी शराब पी हुई थी, ऐसे बताते हैं भाई। उसने इतनी शराब पी हुई थी, उसने इतनी शराब पी हुई थी कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सका, खड़ा भी नहीं हो सकता था या जो है हो सका। अब भाई देखो, एक तो नेगेटिविटी को शो कर रहा है ना, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पता है। एक तो टू और टू के साथ में भी, सो और डेट के भी साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीका बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप सो डेट का पेयर बनाते हुए करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ही वॉज सो ड्रंक, ही वॉज सो ड्रंक, उसने इतनी ड्रंक कर रखी थी डैट कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता था या हो सका। तो ही कुडंट या ही कुड नॉट और इवन स्टैंड प्रॉपरली, इवन स्टैंड प्रॉपरली कि वो जो है इवन मतलब प्रॉपर रूप से जो है खड़ा भी नहीं हो सकता था या नहीं हो सका। ये चीज आपका हो गया, है ना। अगर आप टू के साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टू ड्रंक, इसका ये हो जाएगा आपका ही वॉज टू ड्रंक, ही वॉज टू ड्रंक और करके ही वॉज टू ड्रंक टू स्टैंड, प्रॉपरली, ये हो जाएगा। उसने इतनी ज्यादा ड्रंक कर रखी थी कि भाई प्रॉपर रूप से वो स्टैंड भी नहीं हो सकता था। क्लियर है ना, तो ये चीज हो गया। चलिए एक सेंटेंस और देख लिया जाए। हम कहते हैं भाई वो इतना कमजोर है कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकता है, वो इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकता है। अब देखिए मतलब उसे वो यानी कि एक लिमिट से ज्यादा ही कमजोर है, इतना ज्यादा कमजोर है कि बिस्तर से ही नहीं उठ सकता। क्लियर है ना। तो अब इसका दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, अगर सो डैट के साथ भी बना सकते हैं, टू के साथ भी बना सकते हैं। चलो दोनों के साथ बनाकर दिखाया जाए आपको, है ना। तो देखिए यहां पर हो जाएगा ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, ये हो गया। और इसके साथ डेट का पेयर बनेगा, ये इतना हो गया, ही सो वीक मतलब वो इतना कमजोर है, डेट ही कांट राइज कि वो उठ भी नहीं सकता, कहां से, बिस्तर से, यानी कि फ्रॉम द बेड, फ्रॉम द बेड, कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। या दूसरा तरीका आप बना सकते हैं टू का पेयर बनाते हुए, तो यहां पर हो जाएगा ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू राइज फ्रॉम द बेड, ही इज टू वीक टू राइज फ्रॉम द बेड। बस आपको अगर टू का यूज करके बनाएंगे तो आपको इतना याद रखना है कि ही इज टू वीक, इतना तो करना है, लेकिन आगे जो टू के साथ में आपको वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट कर देना है, यानी कि इन सबको ही कांट को स्किप करते हुए टू के साथ वर्ब से स्टार्ट कर देना है। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। एक बार रिकैप ले लिया जाए। देखिए सो डैट और टू, इन दोनों का यूज, सो के साथ में डैट का यूज और टू के साथ में टू का यूज।
और इसका यूज किया जाएगा इतना, इतनी, इतने और डैश की का पेयर बनाते हुए। जैसे वो इतना पढ़ता है कि वो फेल नहीं हो सकता, ही स्टडीज सो मच डेट ही कांट फेल, है ना, मतलब इनफ पढ़ता है। अगला, चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता, तो मतलब एक लिमिट से ज़्यादा गर्म है तो आप टू का यूज करके बना सकते हैं और इसका भी यूज करके बना सकते हैं। जैसे चाय इतनी गर्म है, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक या टेक, या आप सो डैट का यूज करके बना सकते हैं, द टी इज सो हॉट डैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। उसने इतनी शराब पी हुई थी कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता था या हो सका, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए हद से ज्यादा शराब पी रखी थी, निगेटिव को शो कर रहा है, यानी कि टू का पेयर तो अब बनाएंगे ही, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टू ड्रंक टू स्टैंड प्रॉपरली, या आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ही वॉज सो ड्रंक डेट ही कुडंट इवन स्टैंड प्रॉपरली। नेक्स्ट, वो इतना कमजोर है कि वो बिस्तर से उठ वो बिस्तर से उठ नहीं सकता है, मतलब इतना ज्यादा कमजोर है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता है वो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक डेट ही कांट या कैन नॉट राइज फ्रॉम द बेड, या बना सकते हैं ही इज टू वीक टू राइज फ्रॉम द बेड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो है पर डे 9 से 11 ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ओके।